जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। लेकिन एक चीज के लिए आप लोग सबसे ज्यादा परेशान होंगे कि एसएससी का स्कोर कार्ड है वो कब तक आएगा, लिंक एक्टिवेट कब तक होगी। ठीक है, और इस बार बहुत सारे अभ्यर्थियों के नंबर हैं जो कट ऑफ लगी है उस कट ऑफ से भी ज्यादा थे, फिर भी उनका नाम है फिजिकल के लिए वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए। और आपकी जो आंसर की है, फाइनल आंसर की है, वो कब तक आएगी और स्कोर कार्ड आने में किस वजह से देरी हो रही है। यानी बहुत सारे तरीके के लगातार अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न उठ रहा है जब से आपकी जो ऑफिशियली लिंक एक्टिवेट की गई है तब से ही आप लोगों का स्कोर कार्ड नहीं दिख रहा और 20 तारीख को ये आपकी जारी होती है। और बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं, जो मेरे साथ पर्सनली इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए बहुत सारे अभ्यर्थियों के वहां पर भी मैसेज आ रहे हैं। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लिंक एक्टिवेट हो गई थी, मैंने तुरंत आपके साथ शेयर की कर दी थी। और जो भी डाउट आपके बन रहे होते हैं मैं इंस्टाग्राम पर आपके डाउटों को सॉल्व कर देता हूं। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों को अपना स्कोर कार्ड देखने में परेशानी हो रही है। वो ये जानना चाहते हैं कि हमारा नाम है फिजिकल में क्यों नहीं आया, जबकि हमने जो हमारी पहली आंसर की जारी की गई थी उसमें तो हमारा स्कोर है वो किसी का 125 बनना था, किसी का 120 बनना था, किसी का 122 बनना था, किसी का 123 बनना था। और अब देख रहा हूं कि हमारा जो फिजिकल के लिए जो कट ऑफ लगी और जो पीडीएफ आई उसमें हमारा रोल नंबर है वो दूर दूर तक है नहीं मिल रहा, जिसके लिए बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं। तो ठीक है, तो सारे डाउट है मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूं। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपने डाउट है पूछ सकते हैं। तो एसएससी जीडी के 53,690 की जो वैकेंसी आई थी इसका काफी दिनों तक हमने इंतजार रिजल्ट का कर करके फाइनली हमारा जून में रिजल्ट अनाउंस हो चुका था 17 जून को। ठीक है, स्कोर कार्ड कब तक आएगा। जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब आंसर की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर के जो लिंक एक्टिवेट थी उस लिंक को चेक किया तो लिंक के खुल गई थी। ठीक है, और थोड़ी देर खुलने के बाद मैंने एक अभ्यर्थी का चेक भी कर रखा था, जो उसने जो स्कोर मिलाया था, जो उसका आंसर की स्कोर आ रहा था और जो उसकी कट ऑफ लगी उस कट ऑफ में उस अभ्यर्थी का स्कोर है माइनस हुआ है। अब माइनस इस वजह से हुआ कि इस बार कुछ नॉर्मलाइजेशन में स्कोर कम भी हो गया। ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके के प्रश्नों को अटेम्प्ट किया था। अगर आपने काफी प्रश्नों को गलत किया होगा तो आपका माइनस मार्किंग भी हो सकती है। माइनस मार्किंग तो थी वैसे वैसे, और काफी सारे अभ्यर्थी ऐसे सोच रहे थे कि इस प्रश्न का ये राइट आंसर हो जाएगा। काफी सारे अभ्यर्थी ऐसे करते हैं कि अपनी तरह से स्कोर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ऑफिशियली आने के बाद हर क्लियर हो जाता है। तो अब फिर थोड़ी देर बाद खोलने के बाद मैंने दूसरे स्टूडेंट का खोलना चाहा तो आंसर की जो सॉरी स्कोर कार्ड की जो लिंक है वो फिर जो की त्यों दिखाने लगी, पहले जैसे ही दिखाने लगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बार बार चेक करते रहोगे तो थोड़ी देर बाद आपकी लिंक है वो खोल भी सकती है। ठीक है, लेकिन आप ट्राई है बराबर करते रहिएगा। मैंने काफी देर तक ट्राई करने के बाद है वो लिंक खुल गई थी, तो जिसकी वजह से मैंने उसका अपना रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ डिटेल फिल करके अपना एक एक करके चेक कर लिया था। 3-4 स्टेप फॉलो करने के बाद तभी हमारी वो है स्कोर कार्ड खोला था। ठीक है, अब स्कोर कार्ड मैंने आपको बता दिया कि स्कोर कार्ड है आज जो लिंक है थोड़ी बिजी चल रही है, आज शाम को लिंक है 5 बजे के बाद एकदम सुचारू रूप से चलने के चांस हैं। ठीक है, क्योंकि एक हफ्ते तक ही आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब आपके मन में एक और प्रश्न चल रहा होगा कि नंबर बढ़े हैं कि घटे हैं। देखो काफी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि हमारे नंबर है घटे हैं। देखो ये डिपेंड, काफी सारे अभ्यर्थियों को मैं बताऊं कि जो 7079 पेजों की पीडीएफ है, ठीक है, और आप अपना रोल नंबर चेक करो, आपने 10 सेकंड का टाइम दिया और आप लोगों ने इसके मतलब आपका अगर नहीं मैच किया होगा तो फिर आप लोगों ने ऐसे स्किप कर दिया होगा। थोड़ी देर आप लोग वेट कीजिएगा, जब तक उसमें नॉट मैच फाउंड आ जाता है तब तक आप लोगों को बैक नहीं करना है। ठीक है, चाहे आप फोन में कर रहे हो चाहे आप लैपटॉप में चेक कर रहे हो। अगर आपको चेक कराना तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ भी सकते हो, मैं आपका चेक करके आपको बता भी दूंगा कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, काफी सारे अभ्यर्थियों के नंबर बढ़े भी हैं और घटे भी हैं। ठीक है, अब जिस इस वजह से बात यह है कि काफी सारे अभ्यर्थियों को मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे अभ्यर्थियों की, जैसे यूपी की कट ऑफ की बात करते तो 122 गई है, काफी सारे अभ्यर्थियों का स्कोर 123 था, कुछ का 124 था और किसी का 121 था। 121 वाले अभ्यर्थी मेरे पास दो थे जिनके नाम आ गए, जबकि 123 और 124 वाला 3 अभ्यर्थी थे और इनका नाम है
नहीं आया। बात ये है कि इनका नॉर्मलाइजेशन में इनका स्कोर है घट गया, और इन्होंने पता नहीं किस तरीके से मिलाए थे जिसकी वजह से इनका स्कोर ज्यादा दिख रहा था। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि सभी का स्कोर घटा हुआ है, काफी सारे अभ्यर्थियों का स्कोर है बढ़ा भी है। और नॉर्मलाइजेशन की हम बात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में कम से कम है किसी किसी को 8 का, किसी किसी को 10 का, किसी किसी को 12 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला है। और अभी स्कोर कार्ड जब सबका दिखने लगेगा तो उस समय सब लोग स्पष्ट रूप से क्लियर कर पाएंगे कि आपकी जो कट ऑफ है, स्टेट वाइज जो कट ऑफ लगी है, उस कट ऑफ से आपके कितने नंबर ज्यादा है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना है और रॉ स्कोर आपका कितना है। सब कुछ आपको अभी जब आपका स्कोर कार्ड आज शाम से दिखने लगेगा तो उस समय आप लोग अपना चेक भी कर सकते हो। ठीक है, क्या फाइनल आंसर की आएगी? देखो स्कोर कार्ड के साथ आपकी फाइनल आंसर की भी आएगी, जिसमें आपको ये पता चले। काफी सारे अभ्यर्थी ऑब्जेक्शन भी दायर करते हैं कि इस प्रश्न का ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए आंसर की में, फाइनल आंसर की में सब कुछ आपका क्लियर हो जाता है। देखो अब किस वजह से देरी हो रही है, देखो मैं बात करूंगा कि जो देखो एसएससी की वेबसाइट है ये कभी कभी स्लो भी हो जाती है, और जिस वजह से आपकी ये देर भी चले। और जो आपकी ऑफिस स्कोर कार्ड की जो लिंक है उस पर मेंटेनेंस का कार्ड चला, इसमें कभी कभी स्कोर कार्ड दिखा भी देता है और कभी कभी स्कोर कार्ड है नहीं भी दिखा दे रहा है। तो इसको हम देरी नहीं मान सकते हैं कि ये टेक्निकली फॉल्ट हो सकता है कि जिसकी वजह से आपका ये शो नहीं हो रहा है। लेकिन इसकी बात करता हूँ कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हर एक जो भी कैंडिडेट है जो नहीं देख पा रहे हैं वो 2 से 3 दिन के अंदर सबके देखने लगेंगे। ठीक है, तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, आप इसी चीज पर डिपेंड मत होइएगा। अगर आपका आरपीएफ का आपने एसआई का फिजिकल नहीं दे रखा होगा, तो अगर आपका एग्जाम निकला होगा तो आप फिजिकल दिख रहा हो, कांस्टेबल का भी रिजल्ट आ चुका है आरपीएफ का, उसमें आपका वो रखा होगा तो उसकी आप फिजिकल तैयारी कीजिएगा। और एसएससी जीडी, ठीक है, जो 53,690 जो वैकेंसी थी, अगर इसमें आपका नाम आ चुका है, ठीक है, फिजिकल के लिए आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हो, तो आप लोग कहीं और आंसर की और ऑफिशियली स्कोर कार्ड के चक्कर में मत पड़ो। सबसे पहले आप लोग फिजिकल पर फोकस कीजिएगा। और जो फिजिकल की हम बात करते हैं तो इसका फिजिकल है जुलाई में होने के सबसे ज्यादा चांस है नजर आ रहा है। 15 से 20 जुलाई के बाद आपका फिजिकल भी स्टार्ट है हो जाएगा। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको फिजिकल एडमिट कार्ड आने की बात करनी है कि एडमिट कार्ड से पहले करनी है। मैं कह रहा हूँ कि फिजिकल करो, और फिजिकल अगर आप नहीं करोगे तो एसएससी जीडी में सेकंड कट ऑफ भी नहीं लगती है। ठीक है, और फिजिकल के लिए आप लोगों को बार बार मौका भी नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी भर्ती में इस बार अच्छे खासे 8 से 8 गुना बच्चों को बुलाया गया है। और 8 गुना बच्चे आप समझ सकते हो कि भाई अगर एक बार आप चुके तो समझ लीजिएगा कि जो 2026 की जो वैकेंसी आ गई अभी, जिसके सितंबर में जो न्यू वैकेंसी आने वाली एसएससी जीडी, और 2026 में जिसका एग्जाम होगा उसी में आप लोग बैठ पाओगे, और आपका एसएससी जीडी क्लियर करने का सपना है वो सपना ही रह जाएगा। तो अगर आपका स्कोर कार्ड की आप टेंशन मत कीजिएगा, स्कोर कार्ड है आज शाम को या कल सुबह तक आप लोग देख ही लोगे। लेकिन फिजिकल पर आप लोग प्रॉपर फोकस कीजिएगा। आपका अगर चेस्ट नहीं है तो आप लोग चेस्ट कीजिए, एक बार आप प्री मेडिकल है जरूर करा लीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो उसे आप लोग समय रहते उसका समाधान है खोज सकते हो। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइएगा, वहां पर अपना सब कुछ आप चेक करा सकते हो। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लोग जा सकते हो। स्कोर कार्ड को मैंने चेक कर लिया था, मैं उसी के बेस पर बता रहा हूँ कि जो आपकी लिंक है वो कभी कभी खुल जाती है और कभी कभी आपकी नहीं भी खुलती है, वो एरर दिखाता रहता है। तो आप लोग 2-4-5 मिनट उस पर टाइम देखते रहिएगा, रिफ्रेश करते रहिएगा, तो शायद वो आपकी खुल जाए और अपनी डिटेल फिल करके आप लोग खोल सकते हो। किसी किसी अभ्यर्थियों के नंबर बढ़े हैं और काफी सारे अभ्यर्थियों के नंबर घटे भी हैं। ठीक, अब ये किसी को नहीं पता है कि किसके कितने बढ़े हैं, किसी के कितने घटे। अभी स्कोर कार्ड आपका दिखने लगेगा तो वहां पर आप लोग सब कुछ डिसाइड कर सकते हो कि नॉर्मल में स्कोर आपका कितना बना है, कितना आपका घटा है, ठीक है, कितने आपके बढ़े हैं, ठीक है, आपका रॉ स्कोर कितना था, सब कुछ आपको स्कोर कार्ड में दिख जाएगा। जैसे ही स्कोर कार्ड आएगा, ठीक है, दिखने लगेगा। अभी मैंने जब देखा था तो मैं वीडियो बनाना भूल ही गया, जब मैंने दोबारा सोचा कि मैं वीडियो बना करके आपको दिखा दूं, ठीक है, किस तरीके से आपको चेक करना, फिर वो लिंक है वो आपकी फिर एरर, ठीक है, जैसा तैसा हो गई। ठीक है, तो इसलिए मैं पहली बार भूल गया हूँ, उसके लिए सॉरी। फिर से जैसे ही अभी मैं थोड़ी देर बाद ट्राई करता रहूंगा, अगर वो खुलने लगेगी तो फिर मैं आपको चेक करके आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और ये जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। और जो आप लोग देरी समझ रहे हो कि आंसर स्कोर कार्ड आने में देरी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से आपकी ये वेबसाइट है हैक कर जा रही है, ठीक है, हैंग हो जा रही है, जिसकी वजह से वो नहीं ओपन नहीं हो पा रही है। ठीक है,
तो 1 से 2 दिन का आप लोग और वेट कर लीजिएगा। जब आप लोग 20 तारीख से अब तक का वेट कर रहे हो कि जब तक से आपकी खुल नहीं रही, तो आज खुलने के सबसे ज़्यादा चांस है, नज़र आ रहे हैं कि आज से आपकी ये सुचारू रूप से चलने लगेगी और आप अपना स्कोर कार्ड है चेक कर सकते हो। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।